बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। आज जो हम 10 मरला का लग्जरी हाउस फॉर सेल इन बेलाटाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं, इस घर की स्पेशलिटी है कि इसमें 10 मरला के साथ अप्रॉक्सीमेटली हाफ मरला की आपको एक्स्ट्रा लैंड मिलती है, यानी कि एग्जैक्टली ये 11 मरला की जगह है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी है कि साउथ वेस्ट फेसिंग है। रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की किरणें आपको एलिवेशन पे पड़ती हुई नजर आ रही होंगी, जिसका मतलब ये कि बड़ा वेल लेट किस्म का घर है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3750 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। डबल यूनिट का घर है, प्राइम लोकेशन है, 80 फीट की बुलेवार्ड है। और एक और इस घर की स्पेशलिटी ये कि डबल यूनिट होने की वजह से फॉरेन पैसिव इनकम ये यूज़ हो सकता है। अगर इसकी फ्रंट एलिवेशन की बात करूँ तो क्लासिकल स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर इसकी एलिवेशन डिज़ाइन की गई है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। मैं हूँ बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है जो कि स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर आर्चीज के साथ डिज़ाइन की गई है। बड़े ह्यूज और हुमंगस किस्म की इसकी मेन एंट्रेंस मिल जाती है। सेकेंडली, इस घर का नंबर है 415 और हमेशा की तरह अप्रॉक्सीमेट लोकेशन का मैं आइडिया दे देता हूँ। और प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये पैन अराउंड करके इसकी स्ट्रीट का एक व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। फैमिलीज़ वगैरह वॉक कर रही हैं, बड़ी पीसफुल सी गेटेड कम्युनिटी है। और यहाँ पर हमारे पास इसका गेट जो है वो रॉट आयरन के अंदर CNC कटिंग के साथ मिल जाता है। और थोड़ा सा डिफरेंट एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर हमें कार रैम्प भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा मिल रहा है, जहाँ पर 2 गाड़ियाँ ईजिली आप पार्क कर सकते हैं। वैसे 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। बड़ा रैंप होने की वजह से लॉन पैच भी बड़ा मिल रहा है। सेम आर्चिज डिज़ाइन हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसकी एलिवेशन की फिनिशिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने रॉकवॉल ग्राफी का काम किया हुआ है। गोले का मोल्डिंग का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा दिया हुआ है जो कि क्राउन स्टाइल के अंदर है। और ऊपर हमें छत पे खपरैल का काम मिल जाता है। मेन कारपोर्च की अगर बात करूं तो यहाँ पर हमें टाइल्स की फ्लोरिंग मिल जाती है जो कि 2x2 की है। 2 गाड़ियां इजीली आप अंदर भी पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेन एंट्रेंस और विंडो पैनल्स चेक कीजिए, कितने ह्यूज और हुमंगस किस्म के इन्होंने विंडो पैनल्स दिए हैं, जिसकी वजह से एलिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है। एक गाड़ी आप इस साइड पे भी पार्क कर सकते हैं। मोटर के स्विचेस मिल जाते हैं और गैस के पाइप्स वगैरह इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। घर अभी फ्रेशली कंप्लीटेड है, इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत अपना टुक टाक का अभी काम होना बाकी है, तो फिनिशिंग अभी चल रही है बेसिकली। एलिवेशन इधर मैं सीलिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर भी सेम स्पेनिश डिजाइन के अंदर सीलिंग दी हुई है, जहां पर वो लूवर स्टाइल इन्होंने हर जगह पे इन्होंने दिया हुआ है। और ये इसकी साइड गली जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि तकरीबन आधा मरला की एक्स्ट्रा लैंड यहाँ पर हमें मिल जाती है। ये इसकी सेकंड डबल यूनिट की एंट्रेंस मिल जाती है। आधा मरला सेकंड लैंड होने की वजह से बैक साइड से थोड़ी सी गली कंपैरेटिवली 10 मरला के लिहाज से चौड़ी है, क्योंकि पूरा 11 मरला की जगह हमारे पास मिल जाती है। सेकेंडली, विंडो पैनल्स नोट कीजिए कि काफ़ी बड़े बड़े हैं। और अगर इनके गेज की बात करूं तो ये इन्होंने 1.6 गेज का एल्यूमिनियम यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, जहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास दिया हुआ है। कंसील्ड फिटिंग है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। और थोड़ा सा पीढ़ी जो है वो ऊंची करके इन्होंने बनाई हुई है। ये इसकी बैक साइड से गली, ये किचन की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है, वो रूम की आई थिंक इसकी विंडो है। और यहाँ पर लॉन्ड्री के हमें एरियाज मिल जाते हैं। और ये इसका बैक साइड से ओवरऑल 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज है। व्यूअर्स, एलिवेशन पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इस तरह लग रहा है जैसे किसी ने कनाल या 2 कनाल के घर की एलिवेशन को 10 या 11 मरला के अंदर इन्होंने कॉपी कर लिया है। सेकेंडली, यहाँ पर मुझे एंट्रेंस पे एक ग्लास का ब्रिज मिल जाता है। और इसके मेन एंट्रेंस डोर की बात करूँ तो वो भी काफ़ी ह्यूज और हुमंगस किस्म का इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। मेन एंट्रेंस स्टेप के ऊपर टाइल के साथ इन्होंने मंगू पीर का मार्बल दिया हुआ है जो कि पक्का पक्का का काम है। और यहाँ पर हमें साइड पे इसकी ड्राइंग रूम की एंट्रेंस मिल जाती है। अगर डोर्स की मैं बात करूँ तो ये इन्होंने सॉलिड दीवार यूज की हुई है, स्लीक लॉन्ग हैंडल यूज की हुई है जो कि ब्लेंड इन स्टाइल के अंदर है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की थोड़ी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से खड़े होकर मुझे किचन, टीवी लाउंज, 2 बेडरूम और इस साइड के ऊपर मुझे ड्राइंग रूम का व्यू मिल जाता है। और राइट साइड के ऊपर हमारे पास इसकी डबल यूनिट की सेपरेट एंट्रेंस मिल जाती है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है जहां से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट चीज ये है घर की कि एंट्रेंस लॉबी काफी इन्होंने बड़ी दी हुई है। सेकेंडली, एंट्रेंस लॉबी की सीलिंग के ऊपर इन्होंने COB लाइट्स के साथ ग्लास बैकलाइट का डिजाइन दिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है और मार्केट के नॉर्मली घरों से हटके है। मिनिमलिज्म के ऊपर इसका डोर डिज़ाइन किया हुआ है क्योंकि स्पेनिश डिज़ाइन एलिमेंट है। सेकेंडली, इसकी अच्छी चीज़ ये है कि ये सेपरेट जो यूनिट हमें मिल जाता है, ये एंट्रेंस ये बिल्कुल डोर बंद करने से सेपरेट भी हो सकती है। सेकेंडली, अगर ना भी करना हो तो ये डोर खुला रहे तो एज अ सिंगल यूनिट भी इस घर को यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर हमें नीचे पाउडर रूम मिल जाता है, वो सेपरेट एंट्रेंस है और ये स्टेज जा रही है टू द फर्स्ट फ्लोर। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर एक ही इन्होंने बैकलाइट सा डिजाइन दिया हुआ है। सबसे पहले चलते हैं इसके ड्राइंग रूम में, और वहां पर जाने से पहले यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डी मिल जाती है जो कि नाइसली नीटली इन्होंने प्लेस की हुई है। जबरदस्त बड़ा हैंडसम साइज का इसका ड्राइंग रूम है। सेम जो हमें कारपोर्च के अंदर डिजाइन एलिमेंट मिल रहे थे बैकलाइट लाइटों के साथ, वही हमें यहाँ पर मिल रहा है, और वही इन्होंने लूवर स्टाइल इन्होंने सीलिंग के अंदर यहाँ पर भी दिया हुआ है। सामने मोल्डिंग डिजाइन बहुत अच्छा है जो कि अगेन स्पेनिश स्टाइल के अंदर है। विंडोज ह्यूज होने की वजह से बड़ा वेलेट किस्म का है जिसकी वजह से लाइट अंदर अच्छी ड्रॉप हो रही है। और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की ओरिएंट की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और इलेक्ट्रिक यूनिट जो है वो नाइसली नीटली प्लेस्ड है। विंडो पैनल पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी सेपरेट एंट्रेंस का डोर मिल जाता है, जिसमें थोड़ी नोटिसेबल चीज़ ये है कि डोर की चौड़ाई इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छी दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। अप्रॉक्सीमेटली 10-12 बंदों की ईजिली यहाँ पर सिटिंग बन जाएगी। और अगर इसकी अंदर वाले डोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने एश वुड की ये विनियर शीट्स यूज़ की हुई हैं, और इंजीनियर वुडन डोर्स है, और डोर्स की थिकनेस तकरीबन 1.5 इंच की इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स हैं। ये कीज़ वगैरह इन्होंने यहाँ पर इंटैक्ट दी हुई है। और एक और प्रैक्टिकल चीज़ ये कि ड्राइंग रूम से बैठ के वहाँ पर भी स्ट्रेट थ्रू नज़र आ रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आप चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। अगर स्विचेस की मैं बात करूँ तो ये मैट्रिक्स कंपनी के इन्होंने यहाँ पर स्विचेस दिए हुए हैं। लॉबी का एम्बियंस पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज। ज़बरदस्त बहुत बड़ा ह्यूज विंडो पैनल है। लेआउट प्लान नॉर्मली 10 मरला के घरों से बिल्कुल हटके है। सीलिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा, वही स्पेनिश रॉयल स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। ओवरली शशके कोई भी नहीं है, और मिनिमलिज्म के ऊपर सारा काम हुआ है। वही बैकलाइट यहाँ पर मिरर दिया हुआ है, शैंडलियर 3 ब्लेड्स के फैन, और सामने मीडिया वॉल भी मिनिमलिज्म के ऊपर डिज़ाइन की हुई है जहाँ पर फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दिया हुआ है। फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। विंडो पैनल ह्यूज होने की वजह से, हालांकि अभी अप्रॉक्सीमेटली मगरिब का टाइम है, फिर भी बड़ी अच्छी अंदर रोशनी ड्रॉप हो रही है। सामने विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, सेम मोल्डिंग का काम है, और यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी का वर्कमैनशिप की हुई है। और ये हमारे पास शीट है, और ये इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। आप यहाँ से नोटिस कीजिए कि टीवी लाउंज कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने यहाँ पर एलईडी लाइट्स यूज़ की हुई है। एंट्रेंस के लॉबी के साथ ही हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त बेडरूम साइज काफ़ी अच्छा है, इस तरह जैसे मास्टर बेडरूम साइज का है। कंसील्ड वार्डरोब मुझे नज़र आ रही है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। 2 डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने रूम के अंदर दे दिए, और वो बेडरूम साइड के ऊपर भी इन्होंने स्टेंसिल स्टाइल का काम किया हुआ है। और ये हमारे पास इसका पैटियो का एरिया मिल जाता है। वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने यहाँ पर फ्लोरिंग दी हुई है। और वार्डरोब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी शीट्स की क्वालिटी बड़ी मैट फिनिश के अंदर बड़ी अच्छी दी हुई है, जो कि वाटरप्रूफ मुझे नज़र आ रही है। स्लीक हैंडल इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अंदर जो है कलर्ड ही इन्होंने MDF शीट यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। बेडरूम साइड हम ये वाली साइड भी बना सकते हैं, और इस साइड के ऊपर भी बेडरूम साइड हम लोग बना सकते हैं। और सेम मिनिमलिज्म के ऊपर दरवाज़ों के डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ये फ्रेश शेड के लिए OTS जो मैंने आपको बताया। फिर आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। कंट्रास्ट कलर यानी कि डार्क और लाइटर शेड इन्होंने यूज़ की हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास टॉयलेटरीज रखने की जगह मिल जाती है। वॉल हंग कमोड इन्होंने पोटा का दिया हुआ है, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने नॉन स्लिपरी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और ये भी पोटा के इन्होंने फिक्सचर्स और फिटिंग दी हुई है। शावर एरिया थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा बड़ा है। और फिर हमारे पास आ जाता है इसका सामने काफ़ी ह्यूज किस्म का मिरर, जो कि अगेन बेवल कट के अंदर है। काउंटर रिसेस्ट इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया हुआ है, और इधर इन्होंने फैसल की सैनिटरी यूज़ की हुई है। काफ़ी बड़े स्टाइल के अंदर बेसन है, और यहाँ पर इन्होंने चाइनीज़ मार्बल बेवल कट के अंदर दिया हुआ है। अब चलते हैं रिमेनिंग के घर का लेआउट देखते हैं। थोड़ा सा लेआउट जो है वो नॉर्मल घरों से हट के है। अब हमारे पास आ गया इसका सेकंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त सीलिंग की हाइट मेरे ख्याल से 11.5 या 12 फुट के ऊपर है, और यहाँ पर भी सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट आप चेक करें, थोड़े से स्पेनिश स्टाइल के अंदर है, और मिनिमलिज्म के ऊपर है। रोप का काम वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। बेडरूम साइड या मीडिया साइड वॉल वो हमें मिल जाती है। फिर अगेन हमारे पास इधर कंसील्ड इसकी वार्डरोब मिल जाती है, और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी खिड़की है। सामने जो आपको जगह नज़र आ रही है, मैंने आपको बताया अभी फ्रेशली कंप्लीटेड है, फिनिशिंग के काम चल रहे हैं, तो अभी पेंट जॉब्स वगैरह वहाँ पर होनी है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर की फ्लोरिंग दी हुई है, और इस बेडरूम की कनेक्टिविटी टीवी लाउंज से अगेन काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है। विंडो पैनल बड़ा होने की वजह से, हालांकि सूरज उस साइड के ऊपर है, फिर भी देखिए कि अंदर बड़ा वेलवेट किस्म का घर है।
फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, वॉल टू वॉल 2x4 की टाइल है, पोटा और फैसल की फिटिंग्स है। काउंटर रिसेस्ड का इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। और ये विंडो जो है मुझे अच्छा लगा कि ज़रा बड़े साइज़ की इन्होंने दे दी है, वरना 10 मरला में इतनी बड़े नहीं देते। और यहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज वगैरह रख सकते हैं। फिर आता है इसके बाद हमारे पास इसका किचन, जो कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है। लेआउट प्लान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि 10 मरला में साइड पे दे देते हैं किचन है, और यहाँ पर हम लोग डोर लगा के इसको एज अ सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि क्लोज किचन भी यूज़ कर सकते हैं। ये उसका बैक का एग्जिट एंट्रेंस डोर, और ये आ गया ज़बरदस्त। सीलिंग हाइट तक मुझे इसकी कैबिनेट्स नज़र आ रही हैं, और प्रोफाइल कंसील लाइटिंग इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। सेमी ग्लास का किचन है, किचन की विंडो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वर्किंग काउंटर टॉप भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर आप बाहर तक देख सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अगर घर वाले काम कर रहे हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल्स दी हुई हैं, और ग्लास जो दिया हुआ है इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम्स की प्रोफाइल और हैंडल इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, हाइड्रोलिक के हैं, और अंदर जो है उसकी शीट्स भी सेम कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। एनजी का एग्जॉस्ट है, और आई थिंक एनजी का ही बर्नर हॉब है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर दिए हुए, और साइड पे इस तरह से इन्होंने पेंट्री के स्टैंड जो कि दोनों साइडों के ऊपर यहाँ पर दिए हुए। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, तो उस साइड के ऊपर अपना फ्रिज या फ्रीज़र हम लोग रख सकते हैं। और कॉलर्ड इन्होंने डुअल सिंक यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, और ये वाली साइड जो है हमें इसकी ओवंस की मिल जाती है। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है, और मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। फिलहाल अभी तक इसकी ग्राउंड फ्लोर की जो वर्डिक्ट है वो ये है कि बड़ी स्पेशियस फील है ग्राउंड फ्लोर की। यहाँ से हमें सेपरेट एंट्रेंस मिल जाती है, ये मैं स्किप करूँगा। और ये हमारे पास पाउडर रूम मिल जाता है, यहाँ पर हम अपना शू रैक्स वगैरह बना सकते हैं। बंगू पीर का मार्बल इन्होंने स्टेयर स्टेप्स के ऊपर यूज़ किया हुआ है, और वही मिनिमलिज्म डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। और हॉलो स्टेयर स्टेप्स है, अगेन बहुत अच्छी बड़ी विंडो दे दी है, और बैल्कनी भी साथ दे दी है। वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और ये आगे व्यूज़ अब हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा उस्मान ला बुकरा तफसीला। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ से स्टेयर्स जा रही हैं टू द रूफ टॉप, यानी कि अगर घर वालों ने छत पे जाना हो उनके लिए भी बेहतर है। और दूसरा ये कि ऊपर वाले पोर्शन का अगर मैं डोर बंद कर दूं तो नीचे वालों ने अगर छत पे जाना हो तो उनके लिए भी वेरी प्रैक्टिकल फीचर। सेकेंडली, अगर स्टेयर स्टेप्स को मैं आपको दिखाऊं करीब से, तो ये बहुत बड़े साइज़ के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं, यानी कि बच्चे बुजुर्गों के लिए बड़ा अच्छा एलिमेंट है, जो कि नॉर्मली 10 मरला या 12 मरला के घरों से हट के दिया हुआ है। अगर दरवाज़ों की हाइट की बात करूँ तो 7.5 या 8 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने दरवाजे दिए हुए। ज़बरदस्त, वाओ। स्प्लिट डिज़ाइन एलिमेंट है। सामने मुझे इसकी मेज़नाइन फ्लोर नज़र आ रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस फील है। ये आ गया हमारे पास इसका ड्राइंग रूम के ऊपर वाला रूम। सेम स्पेनिश डिज़ाइन एलिमेंट है। 3 ब्लेड्स के फ़ैन इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। नीचे वाला आर्चिस डिज़ाइन वाली विंडो यहाँ तक चल रही थी, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। आपको वीडियो में थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि हम सामने वाले घरों की बनिस्बत थोड़ा सा ऊंची हाइट के ऊपर खड़े हुए हैं। और ये वो ग्लास ब्रिज जो हम नीचे से देख रहे थे, जो कि टेरेस को कनेक्ट करता है, और ये उसके साथ आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त वॉल टू वॉल टाइल है, सेम उसके साथ फिटिंग्स फॉसेट्स हैं। अब मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूँगा, और यहाँ से ये देखिए फॉरएवर आपको व्यू मिल जाते हैं। अब चलते हैं रिमेनिंग का लेआउट प्लान देखते हैं। ज़बरदस्त, हर जगह से स्पेशियस फील बहुत अच्छी है। ये आगे व्यूअर्स हम इसके सेकंड टीवी लाउंज में, लेकिन यहाँ जाने से पहले हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त, सीलिंग के ऊपर रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है। वही ओटीएस जो नीचे से चल रहा था ऊपर तक आ रहा है, वो बेडरूम साइड हमें मिल जाती है। कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है। इस साइड पे अगर बेडरूम साइड बनानी हो तो हम इस साइड पे भी बना सकते हैं। बेसिकली ये फ्रंट वाला जो हमने रूम देखा है वो एज अ ड्राइंग रूम सेकंड यूज़ हो सकता है, ड्राइंग डाइनिंग के तौर पर। ये आ गया उसका अटैच वॉशरूम। बहुत बड़े साइज़ का वॉशरूम है। काउंटर असिस्ट बेसन है, बैकलेट मिरर है, वॉल टू वॉल वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल है। इसके डिज़ाइन एलिमेंट टोटली डिफरेंट है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है, और शावर का एरिया भी इन्होंने इस तरह से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। अब आ गया हमारे पास इसका सबसे कैची फीचर, मेरे ख्याल से यही है, जो कि मेज़नाइन फ्लोर इन्होंने हाइटेड एलिवेटेड सीलिंग दी हुई है, जो कि बहुत बड़े यूं लग रहा है जैसे हॉल है।
और शैंडलियर 3 ब्लेड्स के फ़ैन है। सामने ओपन अमेरिकन किचन मिल जाता है और फुल किचन है, सर्विस किचन इसे मैं नहीं कहूँगा। और नीचे की तरह ह्यूज विंडो पैनल मिल जाते हैं। यहाँ से स्टेयरकेस जा रहा है टू द मेज़नाइन फ्लोर, जिसको आप एज अ होम ऑफिस भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे गेमिंग जोन या बच्चों का किड्स प्ले एरिया या कुछ भी इधर यहाँ पर आप बना सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। व्यूअर्स, इस घर के अगर मैं टोटल कवर्ड एरिया या लेआउट प्लान की बात करूं तो वो नॉर्मली घरों से काफ़ी ज़्यादा हटके है। मेरे ख्याल से शायद ये 3750 से भी ज़्यादा हो, लेकिन मैं एग्जैक्टली वीडियो में मेंशन कर दूंगा। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी मीडिया वॉल, जो काफ़ी ह्यूज किस्म की मीडिया वॉल है। साइड पे इन्होंने लूवर की पट्टी दी हुई है और सेंटर के अंदर इन्होंने मैट फिनिश का डिज़ाइन दिया हुआ है। नीचे इन्होंने फ्लोटिंग कंसोल काफ़ी बड़े स्टाइल का दिया हुआ है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। मैं आपको पैन अराउंड करके दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये कितना खूबसूरत डिज़ाइन एलिमेंट इन्होंने ऐड कर दिया है। अब हमारे पास आ जाता है इसका किचन, जो कि अगेन सेमी ग्लास का है। सेम उसी तरह से हाई क्वालिटी शीट है। एनजी का एग्जॉस्ट, बर्नर हॉब, ड्रॉर उसी तरह से है और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने नेचुरल मार्बल ही नीचे भी दिया हुआ था और यहाँ पर भी इन्होंने मार्बल दिया हुआ है। ये बैक साइड के ऊपर हमारे पास इसका पानी धोने का सेटअप आ जाता है। अगेन ह्यूज विंडो पैनल आ जाते हैं और ये भी जगह इन्होंने यूटिलाइज कर ली है, जहाँ पर इन्होंने शीट्स का काम कर दिया है। यानी कि टिल नाउ अभी तक कोई नेगेटिव स्पेस मुझे नहीं नज़र आई। और इस साइड के ऊपर हम लोग अपना फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन वगैरह लगा सकते हैं या फ्रिज वगैरह रख सकते हैं। और ये बर्तन धोने का सेटअप भी इन्होंने वेरी प्रैक्टिकल के काफ़ी बड़े स्टाइल का दिया हुआ है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर वो सामने ड्राइंग रूम तक की कनेक्टिविटी बनती है। वैसे ड्राइंग रूम को एज अ 5th बेडरूम भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन व्यूअर्स के लिए, यूज़र्स के लिए घर बहुत अच्छा है जिनकी रिक्वायरमेंट ही सिर्फ 4 बेड की होती है। और फिर हमारे पास आ जाता है इसका 4th बेडरूम। ज़बरदस्त सेम नीचे वाले बेडरूम की तरह ही इसके सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट है। कंसील्ड वार्डरोब है। डोर अगेन बहुत अच्छे ऐशवुड के इन्होंने विनियर शीट्स यूज़ की हुई हैं और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है। विंडोज़ हर जगह पे ही बहुत ज़्यादा बड़ी मुझे नज़र आ रही है और हर रूम के साथ मुझे इसकी बैल्कनी भी नज़र आ रही है। ये बड़ा अच्छा, और ग्रिल भी इन्होंने काफ़ी बड़ी दी हुई है। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। या जैसे मैं आपको बता रहा था, फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है इस घर के अंदर। ये उसका अटैच वॉशरूम, अगेन वॉल टू वॉल अच्छी क्वालिटी की टाइल है। वॉल हंग कमोड है। फ्लोरिंग के ऊपर भी टाइल बहुत अच्छी दी हुई है। शावर्स तमाम ही पोटा के इन्होंने यूज़ किए हुए और काफ़ी अच्छे स्टाइल के इन्होंने नए मॉडल के शावर्स दिए हुए। काउंटर रिसेस्ट का सिंक दिया हुआ है और यहाँ पर इन्होंने तमाम वॉशरूम के अंदर फैसल यूज़ की हुई है। और फिनिशिंग की एक चीज़ मैं आपको करीब से दिखाऊं तो ये देखें गुलाइयाँ इन्होंने कितनी अच्छी यहाँ पर बेवल कट के अंदर ये चाइनीज़ मार्बल इन्होंने यूज़ किया हुआ है, इसकी दी हुई है। वैसे इसकी हाइट भी बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से काफ़ी रीज़नेबल है। अब चलते हैं इसकी मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर, वहाँ से देखते हैं कि इसके डिज़ाइन एलिमेंट कैसे हैं या वहाँ से व्यू कैसा है। वैसे हमें स्टेयर स्टेप्स तो मिल रहे थे जो कि रूफटॉप पे जा रहे हैं। इधर इन्होंने ग्रिल दी हुई है जहाँ पर इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है और ये आगे व्यूअर्स हम इसकी मेज़नाइन फ्लोर पे। ज़बरदस्त व्यूअर्स, मेज़नाइन फ्लोर की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि तकरीबन मैं 5'10" मेरी हाइट है, तो मेरा सर थोड़ा सा जो है वो छत को टच हो रहा है। लेकिन वही बात जो मैं नीचे से बोल रहा था कि बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा एलिमेंट है कि बच्चे यहाँ पर इजीली खेल सकते हैं, तो उनके लिए किड्स प्ले एरिया यहाँ पर हमारे लिए मिल जाता है। और यहाँ से ये इसका बर्ड्स आई व्यू, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि टीवी लाउंज कितना ज़्यादा बड़ा है और यहाँ से लेके वहाँ तक की हमें कनेक्टिविटी इसकी मिल जाती है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत 11 मरला हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं 5 करोड़ 20 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और एंड में व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।